हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। चलिए, ग्लोइंग स्टार क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। जय सिया राम। देखो बेटा, हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकेंड पार्ट लेके आ गए हैं, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। और इस चैप्टर के जितने भी PYQ होंगे उसको 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तैयार आप सभी लोग? रेडी? चलिए, हम पहले ये समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ठीक है, क्या हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। आप सपोज करिए कि आपके पास दो इक्वेशन दिया गया हो, मान लीजिए AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन आपको दिया गया हो A1 ले लीजिए, यहाँ B1 ले लीजिए, यहाँ C1 ले लीजिए, A2X B2Y C2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। हमें क्या करना होता है बेटा, इसमें से x, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमको x और y की क्या करनी होती है, वैल्यू को फाइंड आउट करनी होती है। ठीक, तो इस मेथड में क्या करते हैं, आप एज्यूम कर लीजिए कि ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा क्या है, दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन से, या तो वन से, ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, किसी एक इक्वेशन से, चाहे पहले वाले से चाहे दूसरे वाले से, हमें x या y की वैल्यू निकालनी होती है। क्या करनी होती है, फ्रॉम, मान लीजिए फ्रॉम 1, किसी एक से, या तो फर्स्ट वाले से या तो सेकेंड वाले से। आपको क्या करना है, या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू क्या करनी बेटा, आपको निकालनी है। चाहे आप x निकाले चाहे y निकाले, हम यहाँ पे क्या निकालना है, x निकालना है। तो A1x बराबर हो जाएगा माइनस C1 माइनस B1y। जब x निकालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस C1 माइनस B1y डिवाइड बाई A1 हो जाएगा। ये हमने क्या किया, इस इक्वेशन से, पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली। आप x की नहीं, आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या दूसरे वाले इक्वेशन से आप x या y निकाल सकते हैं, किसी एक इक्वेशन से। अब हम जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे उसके अगेंस्ट वाले, समझ, मान लीजिए हमने फर्स्ट से निकाला, तो हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। मतलब जहां पर x होगा वहां पर इस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट करेंगे। तो पूरा इक्वेशन हमारा जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा y के टर्म आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं। सपोज कर लीजिए कि ax माइनस वाई की वैल्यू 4 दी है और 2x प्लस 7y की वैल्यू मान लीजिए 7 दी है। ये दो इक्वेशन हमने ले लिया। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड। हमको किसी एक इक्वेशन से, या तो पहले वाले से या तो सेकेंड वाले से, कोशिश ये करिए जिस इक्वेशन से आपको x या y की वैल्यू निकालना आसान लगे आप उसको फॉलो करिए। पहले वाले इक्वेशन से हम चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। जब आप x निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 4 प्लस y मिलेगा, क्योंकि y को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब इसको आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, अब हमने देखो बेटा कहां से निकाले, फर्स्ट से, पहले वाले इक्वेशंस निकाले हैं, इसकी वैल्यू कहां पुट करेंगे, दूसरे वाले में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू हमको कहां पुट करनी है, दूसरे वाले इक्वेशन। तो 2x कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई प्लस 7y इक्वल टू 7। देखो यहाँ पे 2x था, तो x के प्लेस पे हमने ये वाली वैल्यू क्या कर दी है बेटा, इस x की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या कर दी है, पुट कर दी है। अब क्या करेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, प्लस 2y और प्लस 7y इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। देखो 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 9y हो जाएगा। और इस 8 को इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो पहले से यहाँ 7 है
-8 हो जाएगा। तो 9y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, -1। y कितना मिल गया हमको, -1/9 मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये y की वैल्यू आप पहले वाले इक्वेशन में, दूसरे वाले में या तीसरे वाले में किसी में भी पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, x मिल जाएगा। तो ये y निकल गया। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या दिया बेटा, x बराबर 4 + y दिया हुआ है, यानी x = 4, y की वैल्यू -1/9 दिया है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 9 जा बेटा, 9 4 जा 36, -1 / 9 कितना आ जाएगा, 35/9 आ जाएगा। ये क्या मिल गया हमको, y की वैल्यू मिल गई। तो सिंपली जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहले इक्वेशन से या दूसरे इक्वेशन से x या y किसी एक की वैल्यू क्या करनी है, आपको निकालनी है। और जिस इक्वेशन से निकालना उसके दूसरे वाले में उस वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपको x या y निकलेगा। x या y निकले फिर क्या करिए, उसको जो x आ रहा है जो y आ रहा है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका नेक्स्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बात समझ में आई? क्या करना है, दो इक्वेशन है, आपने दो इक्वेशन देखा, पहले वाले इक्वेशन को या दूसरे वाले, जिससे आपको आसान लगे x या y निकालना। जैसे हमने यहाँ x निकाला हुआ है पहले वाले इक्वेशन से, अब इसको क्या करना है बेटा, जिस इक्वेशन से निकालना उसमें नहीं पुट करना है, जहां से निकालना उसमें नहीं पुट करना है। जैसे माने हमने पहले से निकाला तो फर्स्ट में नहीं पुट करना है, सेकेंड में पुट करना है। और अगर आपको सेकेंड से निकाल रहे हो तो कहाँ पुट करना है, आपको फर्स्ट में पुट करना है। इस बात को ध्यान रखना है। अब इसी के बेस पे जो क्वेश्चंस हमको मिलेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे एनसीईआरटी 3.2 दिया हुआ है उसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं और कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या दिया बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, यहाँ लिखा 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन से, पहले वाले से या जहां से आपको वैल्यू क्या लगे, देखो निकालना इजी लगे वहां से निकालिए। देखिए इस वाले इक्वेशन में, सेकेंड वाले में x जब निकालेंगे तो ये y जब इधर जाएगा तो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले से निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 किसी से निकाल सकते हो, फर्स्ट से निकालेंगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन फर्स्ट से निकालने में थोड़ा फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। हमको फ्रैक्शन से क्या करना, बचने का प्रयास करना है। तो x + 2y = 3, जब x निकालेंगे हम लोग तो 3 - 2y हो जाएगा, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस x की वैल्यू हमने निकाली किससे बेटा, सेकेंड से निकाली है, तो कहाँ पुट करेंगे इसको हम ला करके, फर्स्ट में। तो लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहाँ पुट करना बेटा, हमको फर्स्ट वाले में पुट करना है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 7, यहाँ x है, x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 3 - 2y पुट करनी है, प्लस 15y = 2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बताओ कोई दिक्कत है? अब इस 7 का मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y, और फिर यहाँ पे क्या दिया बेटा, प्लस 15y दिया है, = कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। अब देखो 15 - 14, 15 - 14 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और 2 - 21 तो y की वैल्यू आ जाएगी -19। कितनी आ जाएगी, एक बार फिर चेक कर लो, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, प्लस 15 दिया हुआ है, तो -14 + 15 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और जब 21 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 - 21 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको, -19 मिलेगा। अब इस y की वैल्यू हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ऐसे लिख सकते हैं,
वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर थर्ड में जब पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, y की वैल्यू कितनी दी गई है, -19 दी है। कितनी दी गई बेटा, -19। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस यहां दिया और माइनस यहां दिया, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस हो गया, 38 आ गया। 19 टू जा कितना होता है, 19 टू जा 38 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 38 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41। अगर आपको डाउट लगे कि हमारा आंसर सही आया गलत आया है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर लो। पुट करने के बाद चेक करो कि आंसर हमारा जो दिया हुआ, जैसे आपने एक्स यहाँ पुट किया, वाई यहाँ पुट किया, और पुट करने के बाद अगर ये वैल्यू 2 के बराबर आ जा रही है, या यहाँ पुट करने के बाद 3 आ जा रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। देखिए यहाँ पे 41 दिया है, 38, 41 में से 38 को माइनस करेंगे, कितना मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, ये सही। क्लियर है। और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार पूछा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एक बार ध्यान से देखिए, डाउट हो तो पूछिए। आपको अगर कहीं पर भी डाउट लग रहा हो, कोई क्वेश्चन लगे कि नहीं ये डाउट में नहीं समझ में आ रहा है, आप पूछिए। लिखा है इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18। अब अगर पेंसिल को हम एक्स मान लें, लेट द वैल्यू ऑफ पेंसिल Vx एंड इरेजर को आप क्या ले लीजिए, Vy, यानी x क्या हमारा पेंसिल है, y क्या हमारा इरेजर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब जाएंगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या मिलेगा आपको, 2 पेंसिल यानी 2x प्लस 3 इरेजर 3y की जो वैल्यू है वो 9 के बराबर है। लिखा है ना, 2 पेंसिल और 3 इरेजर की वैल्यू 9 के बराबर है। फिर 4 पेंसिल यानी 4x प्लस 6 इरेजर की वैल्यू 18 के बराबर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। हमको हर एक पेंसिल का कॉस्ट और हर एक इरेजर का कॉस्ट पता करना है। देखते हैं, तो इसको आप 1 ले लीजिए, इसको आप क्या ले लीजिए बेटा, 2 ले लीजिए। फ्रॉम 1 क्या लिखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। x निकालेंगे यहाँ से तो 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y, तो x कितना हो जाएगा बेटा, 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसको आप थर्ड मान लेंगे। हमने क्या किया, 3y को ट्रांसफर किया इधर, तो ये प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, इस एक y की वैल्यू हमने फर्स्ट से निकाली, तो कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड वाले में। तो फ्रॉम सेकेंड 4 और कितना आया हुआ है, 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम में, 9 टू जा 18, 6y प्लस 6y इसका मतलब y से y कट गया, 18 से 18 कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन का जो है हम आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं।
डज नॉट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, डू नॉट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस, क्यों, क्योंकि सारी वैल्यू क्या हो जा रही है बेटा हमारी यहाँ पे कट जा रही है, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर है? यानी इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो इक्वेशन देख दिया रहा है हमारा, आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। कैसे? देखो यहाँ पे अगर आपने इसके पहला वीडियो देखा होगा तो जो हमारा इक्वेशन दिया बेटा, यहाँ देखिए जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, दूसरा क्या दिया है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ये दिया हुआ इक्वेशन हमारा। जो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तब, अब देखेंगे कि आपने पढ़ा हुआ है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई अगर c2 दिया गया हो, अगर ऐसा कंडीशन बन रहा हो तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन होता है। क्या होता है? अब देखो 2/4, 2/4, 3/6 और 9/18, अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 2 जा 9 1 जा 9 2 जा, मतलब यहाँ पर भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2, देखो 1 2 कट जाएगा, 1 2 ये 1 2 कट जाएगा। यानी देखोगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू मिली हमको क्या इससे रिलेट कर रही है, ये देखो a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन का जो है आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। डू नॉट फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि इस पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है हम x की या एग्जैक्ट वैल्यू हम y का नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े हम लोग। चलो लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको इसमें से क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये 6 प्रॉब्लम दिया गया है एनसीईआरटी का, इसको सॉल्व करना है। तो पहला तो बहुत ही आसान है, पहला जो क्वेश्चन दिया बेटा x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 14 और दूसरा दिया हुआ x माइनस वाई इक्वल टू 4। आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। फ्रॉम 1 से जो है फ्रॉम 1 से क्या करो, x प्लस वाई इक्वल टू 14, आपको क्या निकालना है, या तो x निकालना है या तो y निकालना है। x निकालिए आप, 14 माइनस वाई, इसको आप थर्ड मान लो। इसकी वैल्यू कहाँ पुट करनी, निकाला हमने जिससे उसके दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट करोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्या मिलेगा आपको, x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है, हमको x क्या पुट करना है यहाँ पे 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 14 माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2y इक्वल टू, देखो ये इधर जाएगा तो ये प्लस 14 क्या हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। तो 4 माइनस 14 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 से जब 10 को कट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमको 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में, दूसरे वाले में या तीसरे वाले में, जिसमें हमारी इच्छा हो उसमें पुट कर दीजिए। हमारी इच्छा और ये थर्ड में पुट करने की, लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड में जब पुट करेंगे तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई दिया है, y कितना आया बेटा हमारा 5 आया है, x की वैल्यू आ जाएगी 9, कितनी आ जाएगी 9, तो x 9 आ गया, y कितना आ गया हमारा 14 आ गया। और जब भी आप आंसर लिखें, जब भी आपका x या y की वैल्यू आए तो उसको ब्रैकेट में लिखो। ब्रैकेट में लिखने से क्या फ़ायदा होता है, एग्जामिनर का जो ध्यान होता है बेटा वो तुरंत आंसर पहुंच जाता है। तो
तो बाकी देखने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता है। इसलिए हमेशा जब भी आंसर करिए, जो आंसर आपको आए उसको हमेशा क्या करिए, ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पे यस माइनस टी इक्वल टू 3, यस माइनस टी इक्वल टू 3, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या दिया यहाँ पे, यस बाई 3 टी बाई 2, यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू दी गई है ये आपको सीधे दिया है, ये फ्रैक्शन में दिया, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले 3 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे, 6 आएगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 यस हो जाएगा ये, और प्लस ये 3t हो जाएगा इक्वल टू 6। अब ये 6 जब यहाँ जाएगा तो यहाँ डिवाइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब हम फर्स्ट वाले से या सेकेंड वाले से यस या टी की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यस माइनस टी इक्वल टू 3। जब यस निकालेंगे बेटा तो टी प्लस कितना मिल जाएगा हमको, 3 मिल जाएगा। क्यों, क्या मिल जाएगा हमको, यस माइनस टी इक्वल टू 3, तो यस कितना आ जाएगा, टी प्लस 3 आ जाएगा। अब हमने जो वैल्यू निकाली हुई है वो फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो हम इसको कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम कहाँ पुट करेंगे इसकी वैल्यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। जब आप सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। यस की वैल्यू कितनी दी गई बेटा हमारी, t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल टू 36। इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t हो जाएगा, और फिर 2 3 जा 6, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, और प्लस 3t इक्वल टू 36। देखो 2t और 3t कितना हो जाएगा बेटा, 5t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2t प्लस 3t 5t हो गया। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो 36 माइनस 6 हो जाएगा, 30 आ गया। जब t निकालेंगे आप तो 30 डिवाइड बाई 5, 5 6 जा कितना हो जाएगा, अब t की वैल्यू हम पहले इक्वेशन में, दूसरे या तीसरे में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, यस इक्वल टू टी प्लस 3 दिया हुआ है, और t हमने क्या निकाली यहाँ से, 6 प्लस 3, तो यस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 9 आ जाएगी। तो t की वैल्यू 6 और यस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी, 9 आ गई। कोई समस्या किसी को बताइए। चलो आगे देखते हैं, इसमें कोई डाउट, ये सेकेंड क्वेश्चन था। देखो देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन दिया बेटा, थर्ड, इसको आप होमवर्क में कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है। जो थर्ड क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा बहुत इजी है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया, 9x, तो ये भी आसान है। थ्री बाई 9, 1/3, 1/3, 1/3 कर लोगे। देखो तीसरे वाले में भी अगर देखेंगे, चलो मैं बता देता हूँ आप लोग, थर्ड कर लेंगे, बता दें हम, बताइए जल्दी से। थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बताना पड़ेगा, बताइए।
चलो फोर्थ देखते हैं हम लोग, क्या दिया बेटा फोर्थ, 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 दिया हुआ। ये पहला इक्वेशन है और ये हमारा क्या बेटा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, दो इक्वेशन दिया हुआ है। हम पहले इक्वेशन को लेके चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 0.2x 3y। अगर आपको डेसिमल हटाना हो क्वेश्चन से तो आप देखो डेसिमल में जो है सभी नंबर में वन प्लेस पे डेसिमल लगा हुआ है। देखो वन प्लेस पे यहाँ पर भी है, वन प्लेस पे यहाँ पर भी, वन प्लेस यहाँ पर भी है। तो अगर आप चाहें डेसिमल को हटा के करना क्वेश्चन को, तो आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए इसमें, अगर आप डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो क्या करिए इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर डेसिमल हटा के करना हमको तो हम 10 से क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा हमारा 30। जब आप क्या करेंगे इसमें इस पूरे में जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक है, क्यों हमने किया, क्योंकि डेसिमल के बाद सभी में नंबर क्या दिए गए बेटा, एक जैसे दिए गए हैं। अगर आपको बोर्ड में लग रहा है दिमाग नहीं काम किया यहाँ तक कि भाई 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो बिना 10 मल्टीप्लाई के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तभी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बिना 10 से मल्टीप्लाई किए करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करें थोड़ा आसान हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। इस y को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। जब x निकालेंगे हम लोग तो 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाई 0.2 हो जाएगा। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमने फर्स्ट से निकाला हुआ वैल्यू, तो पुट कहाँ करेंगे, सेकेंड वाले में। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड में जब पुट करेंगे तो क्या लिखा हुआ है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब पुट करिए 0.4 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाई 0.2 ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या दिया बेटा हमारा यहाँ पे 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब देखो इससे कट जाएगा 2 टाइम में 1.3 0.3y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब 2 से मल्टीप्लाई करें 2.6 हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब ये जो है इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 0.1y हो जाएगा। ये 0.6 में से जब 0.5 को माइनस करोगे तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ जिसमें कितना मिलेगा हमको 0.1 मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये 2.3 माइनस 2.6 माइनस 0.1y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बेटा 0.3 आ जाएगा माइनस में। इस माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.1y इक्वल टू 0.3 y इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाई 0.1। ठीक है, यानी y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, इससे जब कट करोगे तो ये 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा।
y की वैल्यू 3 आ गई। कितनी आ गई? y की वैल्यू डेसिमल से डेसिमल कट गया, 1 3 जा 3 हो गया। अब क्या करना बेटा हमको निकालना है x की वैल्यू। तो लिखेंगे y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, ला करके हम लोग इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड क्या दिया है, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, 0.9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब देखो 1.3 में से 0.9 जब माइनस करेंगे तो ये 13 में से 9 को माइनस करना है, तो कितना मिलेगा 0.4 मिलेगा। कितना मिलेगा 0.4, यानी इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 0.4। कितना मिलेगा 0.4 मिलेगा। ठीक है, और डिवाइड बाई 0 कितना दिया जी, डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है, 0.2 दिया है, 0.2। अब देखो इस 2 से ये कट करेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें कोई डाउट हो, ये आपका लगभग हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 था एनसीईआरटी का, इसमें कहीं से कोई दिक्कत किसी को श्योरली नहीं है, पक्का? आगे बढ़ा जाए, चलो। अब देखिए एक क्वेश्चन जो रूट का दिया है, ये इसको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूं, बाकी ये जो 6 क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, ये भी आप एज अ होमवर्क सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला हुआ है एनसीईआरटी का। जो 3rd क्वेश्चन बेटा, उसमें क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। ये क्या दिया, √3x √2x प्लस √3y, क्या दिया हुआ है, √3x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या दिया हमारा, √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया बेटा, सेकेंड इक्वेशन हो गया। यही दिया हुआ है। ठीक है, √3। अब हमको जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही करना, हम फ्रॉम 1 चलना है तो फ्रॉम 1 चलिए। फ्रॉम 1 √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा तो बेटा माइनस हो जाएगा, √3y जब x निकालेंगे तो माइनस √3y डिवाइड बाई √2 हो गया। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, हम लोग 3rd मान लेंगे। सिंपली ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हमको x की वैल्यू हमने निकाली कहाँ से, फर्स्ट से, पुट कहाँ करेंगे, सेकेंड में। तो लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब आप सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, √3 x की वैल्यू माइनस √3y अपॉन √2 ब्रैकेट क्लोज माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जब रूट का मल्टीप्लाई रूट में करते हैं, सेम नंबर अगर जैसे मान लो √2 और √3 दिया गया हो तो √6 हो जाता है, लेकिन अगर √2 इंटू √2 हो तो ये 2 हो जाता है, या अगर √3 इंटू और √3 दिया गया तो क्या हो जाता है, ये 3 हो जाता है। इसका मतलब जब ये √3 इस √3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3y अपॉन
√2 माइनस √8y इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो -3y मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, y डिवाइड बाई बेटा √2 होगा इक्वल टू 0। अब ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, √2 का मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। तो -3y और जो 16 आया हुआ है वो किसकी वैल्यू है, √16 4 की वैल्यू होती है, तो -4y इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ये कितना मिलेगा हमको, -7y मिलेगा इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी y की वैल्यू, 0। कोई दिक्कत बताओ। y की वैल्यू की देखो सिंपली बेटा ना, ये अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7, जब इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और 0 बाई -7 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इसकी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड क्या दिया हमारा, x इज इक्वल टू -3 इंटू 0 अपॉन √2, यानी x इक्वल टू 0 बाई √2, कितना मिलेगा x की वैल्यू 0। यानी इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 0 मिल गई। दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें बताइए हमको, कैसे क्या हुआ। ये जो 7 है जब इधर आएगा बेटा तो 0/7 हो जाएगा, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमेशा क्या होता है हमारा, 0 होता है। ठीक, आगे बढ़े। सॉल्व दिस, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या दिया हुआ हमारा, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया हुआ है, और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 दिया हुआ है। पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करके क्या करना हमको, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है और बताना है m की वैल्यू कितनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो सेम वैसे ही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x कितना हो जाएगा बेटा 11 माइनस 3y, x कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने 3y को ट्रांसफर किया, ये प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लियर है। अब y x हमने निकाला कहाँ से, 1 से, तो पुट कहाँ करेंगे इसको, सेकेंड में। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब आप सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2x कितना मिला बेटा 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ये मिलेगा। भाई यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमको क्या पुट करनी थी, यहाँ पे हमको क्या पुट करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ये देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, -24 और -11 कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 7 कितना मिल गया बेटा हमको,
y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 5 मिल गई। कितनी मिल गई, 5 मिल गई। अब हमको क्या करना है, x निकालना है। तो फ्रॉम थर्ड क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पे, यहाँ जब y रखेंगे, y मतलब कितना रखेंगे हम लोग, 5, तो 15 हो जाएगा ये। तो 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, जब आप माइनस करेंगे तो -4 आएगा, डिवाइड बाई 2 मतलब -2 मिलेगा। यानी x की जो वैल्यू मिलेगी बेटा हमको वो -2 मिल गई। कितनी मिल गई, x की वैल्यू, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, -2 मिल गई। अब हमें एक्चुअली निकालना क्या है, y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है। y की वैल्यू 5 है तो हमने 5 पुट कर दी, बराबर m, x की वैल्यू -2 है तो हमने -2 पुट कर दी, प्लस 3 हो गया। अब इस 3 को जब इधर लेके आएंगे तो ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये -2m हो जाएगा। यहाँ 2 मिल गया, इक्वल टू -2m। m बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये मिल जाएगा 2 डिवाइड बाई -2। कट करेंगे कितना मिलेगा बेटा हमको, -1 मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू मिली हमको, सॉरी m की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई, -1 मिल गई, ठीक है। कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन, बताइए। चल आगे देखा जाए। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लिखा बेटा यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। और कहा गया 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। ठीक है, दो नंबर है, एक नंबर को हमने x मान लिया। लेट द नंबर बी x एंड y। हमने नंबर को क्या ले लिया बेटा, x और y ले लिया। क्या ले लिया हमने, उस नंबर को x और y ले लिया। अब कहा गया कि उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। कितना है, नंबर का डिफरेंस 26 है। और कहा गया कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। क्या लिखा है, 1 नंबर इज थ्राइस द थर्ड, मतलब अगर 3x की वैल्यू y के बराबर है, ये 1 मान लेंगे इसको। दूसरा कहा गया इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 26। अब देखो y हमने निकाल रखा है, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना हो जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू 26, यानी 2x इक्वल टू 26। x कितना मिल जाएगा, 26 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा बेटा, 13 आ जाएगा। और जब इसकी वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे फ्रॉम 1, तो y इक्वल टू 3 इंटू 13, तो y कितना हो जाएगा, आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। कहा गया है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, तो दो नंबर का जो डिफरेंस है बेटा, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो यहां दिया हुआ है। और यहां कहा गया है कि 1 नंबर इज थ्राइस, एक नंबर जो है दूसरे नंबर का क्या है, 3 गुना है, वो यहां पे कहा गया है। हमने यहाँ पे y बराबर 3x लिखा, यहाँ y माइनस एक्स इक्वल टू 26 लिखा। y की वैल्यू हमने यहाँ 3x पुट कर दी, 3x। यहाँ देखो इसके जगह पे हमने 3x पुट कर दिया, इसके प्लेस पे हमने क्या पुट किया, 3x। और यहाँ पे x पहले से है, 3 माइनस एक्स 2x हो गया, 26x कितना आ गया, 13 आ गया। अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू जो 13 हमने फर्स्ट में पुट कर दी, तो y बराबर क्या है, 3 इंटू एक्स, एक्स कितना दिया हमारा, 13 दिया है। 13 3 जा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। आसान है, आंसर आ गया। आगे देखो, द लार्जेस्ट ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स, क्या लिखा हुआ है बताइए,
द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, माइनस होता है इसका मतलब। द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, देखो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल्स बी 180, दो एंगल का सम 180 के जब बराबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। हम मान लेते हैं कि दो एंगल जो हैं, लेट टू एंगल बी एक्स एंड वाई, इसका मतलब एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी बेटा 180 के बराबर होगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल कहा गया है, यही कहा गया है। बताओ एक्सीड का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, डिफरेंस होता है। मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना दिया गया, 18 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो फ्रॉम 1 से चलिए, x प्लस वाई इक्वल टू 180, x कितना हो जाएगा 180 माइनस वाई, इसको थर्ड मान लीजिए। हमने फर्स्ट से निकाला है तो पुट कहाँ करेंगे, सेकेंड में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, क्या दिया सेकेंड इक्वेशन हमारा, x माइनस वाई, x हमारा कितना है, ये दिया हुआ है। तो 180 माइनस x हो गया और माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये वैल्यू x की है, किसकी वैल्यू, x की है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करिए, 180 माइनस वाई इक्वल टू 18 माइनस 2y इक्वल टू 18 माइनस 180, कितना आएगा 2। देखो 180 में से 18 को जब माइनस करेंगे यहाँ 2 बचेगा, कितना मिलेगा 162 माइनस में, कितना मिलेगा बेटा 162 माइनस में मिलेगा। अब अगर y निकालेंगे हम लोग तो माइनस 162 माइनस 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा बेटा 81 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 81। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई। अब हमको x निकालना है तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाले इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, x इक्वल टू 180 माइनस 81, कितना आ जाएगा देख लीजिए, यहाँ 9 हो जाएगा, 89 आ जाएगा कि 91, 170 हो रहा है ना। 180 में से जो है आप क्या करिए 81 को माइनस कर लीजिए, यहाँ 9 हो गया, कितना आ जाएगा बेटा 99 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800, लेटर सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल, इतना फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मैं इक्वेशन बना दे रहा हूं, सॉल्व आप खुद से करेंगे। देखिए हमने क्या किया कि बैट को x मान लिया, लेट बैट बी x एंड बॉल बी y। इसका मतलब 7 बैट प्लस 6 बॉल की प्राइस जो है इतने रुपए हैं, इसको 1 मान लेंगे। 3 बैट्स प्लस 5 बॉल
इसको 2 मान लेंगे। अब फ्रॉम फर्स्ट लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, कर लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत, हो जाएगा। कोई डाउट बताइए हमको, कर लेंगे, कोई दिक्कत बताइए, हो जाएगा। इसको आप होमवर्क में कर लेंगे। The taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर डिस्टेंस का जो है वो चार्ज कितना कर रहा है बेटा? For a distance of 10 kilometer, the charge paid 105. For a journey 15 kilometer, charge 115. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have pay the traveling the distance of 25 kilometer? बताइए कैसे करेंगे इसको। हम मान लेंगे, लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज बी वाई। हमने क्या मान लिया कि जो फिक्स चार्ज है उसको हमने एक्स मान लिया और जो पर किलोमीटर चार्ज दिया उसको हमने क्या मान लिया बेटा? वाई मान लिया। कोई दिक्कत किसी को बताइए, बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं, चलिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया? द चार्ज सिटी फिक्स चार्ज टुगेदर यानी एक्स प्लस 10y कितना दिया बेटा? 105 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एंड 15 किलोमीटर कितना दिया? 155 रुपया। कितना दिया हुआ है? यानी x प्लस 15y की वैल्यू 155 दी हुई है। देखो ये फिक्स चार्ज हमारा है। x फिक्स चार्ज पहले वाले में भी होगा। फिक्स चार्ज हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब इन दोनों क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम 1 एक्स प्लस 10y इक्वल टू 100। देखो बेटा सिंपली समझो कि फिक्स चार्ज तो फिक्स है, एक्स है, दिखा ना यहाँ पे फिक्स चार्ज एंड टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर द डिस्टेंस फॉर 10 किलोमीटर। तो जो पर किलोमीटर डिस्टेंस में वाई मानिए तो 10y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां से जब x निकालेंगे तो 105 माइनस 10y हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। क्या मान लीजिए? इसको थर्ड मान लीजिए। अब क्या करना, इस वैल्यू को हमको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो फ्रॉम सेकेंड क्या लिखा है? x, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे बेटा तो 15 में से 10 जाएगा, 5 बचेगा। इस 105 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस 0। कितना मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। y कितना मिल जाएगा? 50 डिवाइड बाई 5। कितना मिल गया हमको? y की वैल्यू 10 मिल गई। कितनी मिल गई? 10 मिल गई। अब हमको x निकालना है। x कहाँ से निकलेगा? फ्रॉम थर्ड से निकलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू 105 माइनस 10y, 10y मतलब 10। x इक्वल टू 105 माइनस 100
x कितना हो जाएगा बेटा हमारा 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई। हमसे पूछा गया है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव पे फॉर द ट्रेवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर, इसका मतलब जो फिक्स चार्ज है प्लस 25 वाई ये पे करेगा, है कि नहीं। फिक्स चार्ज तुमको पे करना ही करना है, साथ में क्या हमारा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये 5 प्लस 25 इंटू 10, ये 250 हो गया, प्लस 5 कितना हो जाएगा 255 रुपये। कितना पे करेगा ये 25 किलोमीटर के लिए जो है वो 255 रुपया क्या करना पड़ेगा, इसको पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा 255 क्या करना पड़ेगा, इसको पे करना पड़ेगा। यहां तक किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन बताया हमको, बताइए कोई कन्फ्यूजन है, कहीं से कोई डाउट बताइए हमको, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई डाउट बताइए। और देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन दिया बेटा क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, if 3 is added to the both the numerator and denominator it become 5/9। तो हम मानेंगे, लेट करेंगे, सपोज the fraction b x upon y, हम फ्रैक्शन को क्या मानेंगे, x अपॉन y मानेंगे। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम फ्रैक्शन 9/11 कब हो रहा है, जब दो क्या कर रहे हैं हम लोग, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर रहे हैं। जब हम यहाँ 2 ऐड कर रहे हैं और यहाँ भी 2 ऐड कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है 9/11। ऐसा कहा गया है कि जब फ्रैक्शन में हम 2 ऐड कर रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों में, तो हमारा फ्रैक्शन 9 बाई कितना हो रहा है, 11 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9y + 2 11 x + 2, 9y + 9 2 = 18, 11x 22, मतलब 9y + 11x = 22 - 18, 9y + 11x = कितना हो जाएगा 4। ये इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया। तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ है और 11 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या यहाँ पे। अब चाहें तो आप किसी को यहाँ पर बेटा माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ऐसे आगे क्या बोला हुआ है, ये तो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से हो गया। फिर इफ 3 इज एडेड टू बोथ, यानी जो फ्रैक्शन दिया गया था अगर इसमें हम 3 ऐड कर रहे हैं बोथ में, तो फ्रैक्शन हमारा 5 बाई क्या हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 y + 3, फिर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5y + 15 6x + 18 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी 5y - 6x = 18 - 15, इसको इधर लेके आना है, इसको इधर लेके जाना है। तो 5y - 6x = 3, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब जैसे देखो ये इक्वेशन बन गया हमको, अब जैसे हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर रहे थे सेम तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया बेटा हमारा 9y - 11x = 4, और दूसरा इक्वेशन दिया बेटा हमारा 5y - 6x = 3। जैसे हम वहाँ पे सॉल्व कर रहे थे फ्रॉम 1, क्या लिखा है 9y 11x = 4,
माइनस 11x इक्वल टू 4 माइनस 9y, x कितना हो जाएगा 4 माइनस 9y डिवाइड बाई माइनस 11। इसको आप थर्ड मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 9y को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, देखो ये प्लस है, इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये माइनस 11x मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब करेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ 5y माइनस 6 9y डिवाइड बाई माइनस 11 इज इक्वल टू 3। ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कोई समस्या। अब 5y देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, या 6 का मल्टीप्लाई कर लिए, 6 4 जा 24 और 9 6 जा 54y डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू 3, माइनस 11 है। इसका बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 55y माइनस 54y और ये यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 33 हो जाएगा। देखो 55 में से 54 को माइनस करेंगे तो माइनस y बचेगा और माइनस 33 प्लस क्या करेंगे हम लोग 24 को ट्रांसफ़र कर देंगे इधर। ठीक, कोई दिक्कत है, सिंपली समझो। ये क्वेश्चन दिया हमारा, बाई 1 करेंगे, एलसीएम कितना आएगा बेटा माइनस 11 आएगा। ये मल्टीप्लाई होगा 11 5 जा 55, देखो ये माइनस है ये ब्रैकेट में, तो ये माइनस 24 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 54y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब ये माइनस 11 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 55y माइनस 24 या 54y इक्वल टू माइनस 30। अब देखो ये माइनस 54 और ये प्लस 55, माइनस 55 और ये 54 कितना हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। ये माइनस 24 को जो हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 24 हो जाएगा, कितना मिलेगा बताइए 33 माइनस कितना हो जाएगा माइनस 33 प्लस 24 कितना होगा बताइए, जल्दी कमेंट करिए कितना आएगा है माइनस 9, ये कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारा 9 आ गई। अब y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर हम कहाँ पुट करेंगे थर्ड में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड x इक्वल टू 4 माइनस 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा। 9 9 जा 81, 81 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तो माइनस 77 बचेगा, 11 7 जा 77, कितना मिल गया बेटा हमको x की वैल्यू 7 मिल गई और y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको। तो जो फ्रैक्शन बनेगा बेटा हमारा, यानी जो फ्रैक्शन होगा हमारा वो क्या था x अपॉन y था, यानी 7/9 ये हमारा क्या हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, समझ में आया। हाँ एकदम। चलो हम लोग देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन दिया बेटा हमारा 5 ईयर हेंस, क्या दिया बेटा 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी थ्राइस 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago 5 year hence, अब फिर लिखा 5 years ago जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन।
व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, इसका प्रेजेंट एज कितना होगा ये आपसे क्या किया गया बेटा, पूछा गया। तो जैकूब के एज को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और उसके बेटे का एज क्या मान लेंगे हम लोग, वाई मान लेंगे। क्या मानेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, लेट द एज ऑफ जैकूब बी एक्स एंड द एज ऑफ हिज सन बी वाई। उसके बेटे का एज जो हमने क्या मान लिया बेटा, वाई मान लिया, और उसका एज कितना मान लिया हमने, एक्स मान लिया। ठीक है, अब देखें कोई डाउट मानने में किसी को बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन बताइए हमको। अब लिखा है 5 ईयर हैंस, यानी 5 साल बाद, 5 ईयर हैंस यानी 5 ईयर हैंस का मतलब ये हुआ कि जैकूब एज जो होगा बेटा वो x + 5 हो जाएगा, और हिज सन्स एज कितना हो जाएगा, y + 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 साल बाद जो है जितना उम्र फादर की बढ़ेगी उतनी उम्र क्या होगी उसके सन की बढ़ेगी। इसका मतलब कि अगर 5 साल बाद जो है एक्स की जैकूब एज कितना हो जाएगा, x + 5, और हिज सन एज कितना हो जाएगा, y + 5। अब लिखा गया है कि द एज ऑफ जैकूब विल बी थ्राइस टाइम द हिज सन, यानी जैकूब का एज जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो जैकूब का एज है वो अपने बेटे के एज का क्या हो जाएगा बेटा, 3 गुना हो जाएगा। ऐसा कहा गया है इसके हिसाब से कि जो उसका एज है जैकूब का वो अपने बेटे के एज का 3 गुना है। तो x + 5 = 3y + 15 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया आपने। ठीक है, अब इस y को ट्रांसफर जब करेंगे तो x - 3y और 15 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी x - 3y = आपको 10 मिल गया। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है। आगे क्या कहा गया है, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स जब अगो जाएंगे आप लोग, 5 ईयर्स एगो का मतलब होगा 5 साल पीछे, तो जैकूब का एज कितना रहा होगा, x - 5, और हिज सन एज कितना हो जाएगा, y - 5 हो जाएगा। 5 साल पहले जाएंगे तो 5 साल कम हो जाएगा। 7 टाइम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा, कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब जाएंगे आप तो लिखा हुआ है कि जो जैकूब का एज है वो अपने बेटे के एज का 7 गुना है, यानी x - 5 = इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बेटा तो 7y, और इसका इसमें करेंगे तो 35 हो जाएगा, यानी x - 7y = -35 + 5। ये मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन कितना है, माइनस होगा यहाँ पे, -30 है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना हम लोग को बेटा, सॉल्व करना है। सॉल्व करके बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी होगी। चलो, तो फ्रॉम 1 x - 3y = 10, x कितना हो जाएगा बेटा, 10 + 3y हो जाएगा। इसको आप थर्ड मान लेंगे। हमने इस फर्स्ट वाले इक्वेशन से क्या किया है, इसकी वैल्यू निकाली है, तो कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड में। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। x कितना दिया बेटा, 10 +
3y और माइनस कितना दिया है 7y। इसके जगह पे हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। देखो 7 में से जब हम क्या करेंगे बेटा, 3 को माइनस करेंगे तो -4y आएगा, और -30 और 10 जब इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। -4y इक्वल टू -40, यानी यहाँ से बेटा एक मिनट, ये कभी कभी इसको क्या हो जाता है समझ नहीं आता। चलो, तो यहाँ से बेटा हमको जो y की वैल्यू मिलेगी वो 10 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 4y इक्वल टू 40, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 10 मिल गई। ठीक है, ये तो बात समझ में आई होगी आप लोगों को, ये जो पूरा इक्वेशन बनाया हमने। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले में पुट कर देंगे। बहुत ज़्यादा वो हो गया ना, उसको बड़ा करते हैं तो। चलो, y की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है, x निकालना है। हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमने लिया हुआ है x बराबर ये वाला इक्वेशन, इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड x इक्वल टू 10 प्लस 3y, x कितना आ जाएगा, 10 प्लस 3 इंटू 10, x कितना आ जाएगा हमारा 10 प्लस 30, कितना आ जाएगा बेटा हमारा 40। इसका मतलब जो जैकोब है एज ओ एक्स था, कितना हो गया 40 ईयर, और हिज सन वाई कितना आ गया 10 ईयर। यानी जैकोब का एज हमारा कितना आ गया बेटा 40 ईयर आ गया, और उसके बेटे का एज कितना आ गया 10 ईयर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा था आज का 3.2 एक्सरसाइज। हमने क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके जितने एनसीईआरटी सॉल्यूशन से उसको हमने क्या किया, इसको कवर किया हुआ है। जो नेक्स्ट वीडियो बेटा हमारा होगा वो 3.3 का होगा, जिसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो आप इस जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको दोबारा एनसीईआरटी से, आपके पास कल तक का टाइम है, आप दोबारा रिवाइज करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे उसको सेंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उस डाउट को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट।